बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को है और फिलहाल मेरी मौजूदगी दानापुर विधानसभा क्षेत्र में है। फिलहाल यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि उनका मिजाज क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। यहाँ एक बुजुर्ग हैं, बैठे हुए हैं। चाचा, कैसे मिजाज हैं? ठीक है। मैंने कैसे ठीक है? विकास का काम हो रहा है तो ठीक है ना कहेंगे, जो कुछ हो रहा है। परसों मतदान होने हैं। हाँ, परसों मतदान होना है। अभी सिटिंग विधायक हैं, वो बेहतर या फिर क्या होना चाहिए? अब तो देखिए, समय बताएगा। समय बताएगा कि क्या होगा। तो वही होगा। क्या कुछ विकास हुआ, क्या कुछ होना? विकास तो बहुते हुआ है। विकास तो हुआ है, रोड हुआ है, ये हुआ, मेट्रो देख रहे हैं कि बन रहा है। सब कुछ विकास तो होबे किया है। वृद्धा पेंशन है तो 1500 हो गया, नल जल योजना हो गया, चाहे सब तरह से है, तो सब विकास का काम हो ही रहा है। विकास का काम में कमी कुछ नहीं हुआ है। विकास लगातार हो रहा है। क्या सीएम फेस कौन हो सकता है? अब ऐसे हम कौन बतावें? मैंने आपके हिसाब से नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या अब फिर तो जो जीतेंगे, दोनों पार्टी में जो पार्टी जीतेगा उसका एक सीएम होगा। हाँ, मैंने आपके हिसाब से बेहतर कौन होगा? अब हम क्या कहें कि बेहतर हो तो जीतेगा, चाहे महागठबंधन जीता तेजस्वी यादव होंगे, एनडीए जीता तो नीतीश कुमार होंगे। क्या नाम है आपका? मधेश्वर शर्मा। आपके यहाँ से इस बार कौन सी सीट आगे निकल जाएगी? सर, पहले तो आपको यहाँ शुभकामनाएं आने के लिए देते हैं और ये विचार हम लोग का जानने के लिए अमर उजाला का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार जो है लड़ाई है, आपका रीतलाल जी है यहाँ से और रामकृपाल जी हैं। तो जो आपका दियारा क्षेत्र है तो राजद जो समर्थक लोग हैं तो उधर से वो उनका है सीट, लेकिन रामकृपाल जी निकाल लेंगे आने से, ये पूरा उम्मीद हम लोग को। अच्छा, मोकामा में जो हत्या हुई है, क्या उसको लेके यादव क्या गोलबंद होंगे? उसका कितना प्रभाव? देखिए, उसका तो मैं निंदनीय करता हूँ। ये किसी भी तरह से जायज़ नहीं है, चाहे कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, ये सही नहीं है। तो ये मोकामा का जो विधानसभा क्षेत्र वहाँ कुछ हो सकता है, लेकिन वहाँ भी मुझे नहीं लगता है कि अनंत सिंह जाति को लेके, जाति गोलबंदी के लिए कि यादव एक हो, ऐसा मोकामा विधानसभा क्षेत्र में होने का संभावना हो सकता है, लेकिन इधर ऐसा कुछ नहीं है। इसका असर यहाँ नहीं होगा। यहाँ दानापुर में कोई असर नहीं होगा, बाकी विधानसभा की सीट पर भी कोई असर ऐसा दिखने को नहीं मिलता। पब्लिक जागरूक हो गई है। अब जो है, जो जात पात को दरकिनार करके जो शिक्षित है, तो यादव हो, मुसलमान हो या वैश्य समाज हो या कोई समाज हो, वो लोग अब देखते हैं कि मुझे शिक्षा, रोज़गार, बिजली, सुरक्षा ये है कि नहीं, वो कौन हमको दे पाएंगे। तो इसको मद्देनज़र सर हमको ऐसा नहीं लगता है कि जातिवाद ज़्यादा हावी होगा। जातिवाद तो बिहार में है, लेकिन अब धीरे धीरे इसको तोड़ा जा रहा है सर। मतलब कि रामकृपाल यादव के निकलने की उम्मीद है? हाँ, पूरा उम्मीद है सर, निकलेंगे वो। फिर लोकसभा चुनाव में कैसे हार गए? लोकसभा चुनाव में हारने का कारण कुछ है सीमित समाज, लेकिन इसमें निकाल लेंगे वो। उम्मीद है, पूरा उम्मीद। क्या नाम है आपका? प्रकाश कुमार। क्या कहेंगे? रामकृपाल जी अभी तो बेहतर चल रहे हैं। अभी काफ़ी उनका जनसलाभ भी देखा जा रहा है। और क्या कहिएगा विधानसभा दानापुर और सिटिंग विधायक जो है उनके बारे में क्या कहेंगे? रीतलाल जी के लिए उनका जो है वोट बैंक जो है अपना यादव समाज से ज़्यादा बेहतर उठ रहा है। और बाकी जो काम की अपेक्षा अगर देखा जाए तो हमारे तरफ से रामकृपाल जी बेहतर होंगे, मेरे लिए भी और समाज के लिए भी। समाज के लिए जी। अच्छा, क्या वजह रही थी कि लोकसभा चुनाव में उनकी हार हो गई थी? वजह देखिए, लोकसभा चुनाव जो और विधानसभा चुनाव दोनों अलग चुनाव, दोनों का स्तर अगर लोकप्रिय अगर हैं तो फिर वहाँ पे उनकी हार नहीं होनी चाहिए थी। वो फैक्टर क्या था? नहीं, बिल्कुल वैसा वो कुछ है नहीं। उसमें हम बताते हैं आपको कि विधानसभा चुनाव जो है वो अपने विधानसभा के लोग से ज़्यादा जुड़ाव है, मिलाप है। इससे वो विधानसभा बेहतर निकाल लेंगे। और चुनाव तो हारने जीतने का बात है, वो होते रहता है। उसमें खेल है तो उसको खेला जा सकता है। क्या नाम है आपका? आदित्य निधान मिश्रा।
क्या करते हैं? बिजनेस। किसकी सरकार बनेगी? अभी CM का तो- फेस कौन होगा? अभी तो सर मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी हो, युवा का ही सरकार बने सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर युवा का सरकार बनता है तो हमें लगता है कि युवा के लिए ही कुछ अच्छा होगा। यानी कि तेजस्वी यादव। अब ऐसे हम नाम नहीं बोल सकते हैं सर, लेकिन अब मुझे ये उम्मीद है कि युवा का ही सरकार बने। अच्छा, चलिए जी। ठीक। आप क्या कहेंगे? हम तो यही बोले हैं कि सरकार महागठबंधन का बनने जा रहा है, रोजगार का सरकार बनने जा रहा है। जो वादा तेजस्वी यादव ने किया है 20 दिन में हर घर नौकरी का, उसकी सरकार बनने जा रही है। क्योंकि पिछला बार उनके 17 महीने में जो रोजगार उन्होंने देने का काम किया है, उससे बेहतर अगर वो CM बनते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर बिहार के लिए करेंगे, तो उम्मीद है हम लोग को। अच्छा, अभी जो सिटिंग विधायक हैं रीतलाल यादव, उनको लेकर सवाल उठा है कि वो अपराधी छवि उनका है। इस बात का सर सिटिंग विधायक हैं रीतलाल यादव, अपराधी छवि के हैं, ये किसी के बोलने से या कहने से तो होगा नहीं। इसका फैसला तो कोर्ट करेगी, न्यायालय इसके लिए है। हम लोग तो सपोर्ट लालू यादव जी को कर रहे हैं, युवा जो तेजस्वी यादव है उनको कर रहे हैं। बता तो दिए कि जो 20 दिन में रोजगार की बात कर रहे हैं उनके लिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। 5 साल उन्हें भी देख लिया जा रहा है हम लोग। जी, बोले कि 5 साल के लिए उन्हें भी हम लोग एक बार सोच रहे हैं कि नया युवा आ जाए, ज़्यादा बेटर रहेगा हम लोग के लिए। एक बार मौका के लिए हम लोग भी सोच रहे हैं, क्योंकि 15 साल 20 साल तो रहे हैं दूसरा सरकार, उन्हें भी तो हम लोग देख ही लिए। अब सोच रहे हैं कुछ बदल के देखें। क्या नाम है आपका? आनंद कुमार। क्या करते हैं? अभी तो सर बेरोजगारी हैं, इसलिए तो सोच रहे हैं कि नया है, हाँ, कि उनकी सरकार आ जाएगी तो शायद मिलने का चांस हो सकता है। क्या लगता है किसी सरकार होगी? देखिए, क्या करते हैं? मैं आपको इस बात को 3 तरीके से बताना चाहूँगा। जैसे कि मौजूदा जो सरकार है एनडीए की, वो अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही है, लेकिन असलियत में उसको अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए कि उन्होंने 20 साल तक किया क्या है। उनको तो रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। बोल रहे हैं 5 साल में ये कर दें, अरे भाई 20 साल में तुम किएगा। अब दूसरा ऑप्शन आता है महागठबंधन यानी कि आरजेडी। अब आरजेडी में भी देखिएगा तेजस्वी यादव है, लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनके पढ़ाई पे सवाल उठता है। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ जन स्वराज का सरकार बने, जो कि हालांकि नहीं बनेगी, क्योंकि वो जिसको भी टिकट दिए हैं, किसी ऐसे अभी वहाँ से दिए हैं, पटना यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे उनको दिए हैं, फिर से एक्स IAS IPS वकील डॉक्टर MD के डॉक्टर को दे रखे हैं उन्होंने टिकट। और वो जिस तरीके का बात करते हैं, जैसे CD रेशियो की बात करते हैं, इस चुनाव से पहले आप किसी के मुंह से CD रेशियो के बारे में सुने तक नहीं होंगे, जो कैश टू डिपॉजिट रेशियो होता है। जैसे कि बिहार की जनता जो अपना पैसा बैंक में दे रही है, वो बिहार के बैंक में है, लेकिन बिहार की बैंक वो बिहार की जनता को नहीं दे रही है, बिहार के बाहर दे रही है। जो कि नेशनल एवरेज 70% होता है, लेकिन बिहार में सिर्फ 38% है। लालू जी के राज में 18% था, नीतीश जी ने उसको घींच घींच के 38% तक लाए हैं, लेकिन उतना भी नहीं होना चाहिए, अप्रॉक्स 70% होना चाहिए। जो कि महाराष्ट्र में देखिए तो अप्रॉक्स 90% है। और बात करते हैं विकास की, तो विकास नीतीश के राज में हुआ है। नीतीश कुमार व्यक्तिगत रूप से तो अच्छे इंसान है, लेकिन उनके आसपास जो उनके कैबिनेट में मिनिस्टर्स हैं वो अच्छे रूप से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आप सम्राट चौधरी को देख रहे हैं, 95 में वो 15 साल के हैं, फिर हो जा रहे हैं कितने के, उनसे साफ साफ पूछा जा रहा है 10th पास किया तो हाफ डेबिट में है, वो एफिडेविट बोल नहीं पा रहे हैं। और सिटिंग क्या बोलते हैं वाइस CM बने हुए हैं, जो कि वो चुनाव भी नहीं लड़े हैं, पहला चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। और नीतीश कुमार भी तो वही, उनको कुर्सी से ही मतलब है, 38 सीट लाते हैं फिर भी CM बन जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ जन स्वराज का सरकार है, वो रोजगार पे उनके पास में ब्लूप्रिंट है। जैसे कि वो बता रहे हैं कि किसान का मदद करेंगे, कि जो कैश क्रॉप करेंगे उनको मनरेगा के तहत में वो दे देंगे, क्या बोलते हैं मजदूर देंगे, ठीक है। और हर चीज़ का वैसा रोड मैप है। वो बोल रहे हैं कि शिक्षा के स्तर से नेत्रहाट जो कि बिहार में ही था, पहले भी झारखंड में चला गया है, उससे 1500 IAS IPS निकले। वो बता रहे हैं कि हर क्षेत्र में हम एक नेत्रहाट की तरह स्कूल या कॉलेज बनाएंगे, जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप प्राइवेट में भेजिए, प्राइवेट का खर्चा सरकार उठाएगी, क्योंकि वैसे भी एक बच्चे पे 830 रुपये एक महीना के खर्चा पड़ता है। तो वो बोले वही पैसा जो कि प्राइवेट में 600-700 है। और अगर आप ही को ऑप्शन दिया जाए कि आप जमुहार से मेडिकल करिएगा या फिर PMCH से करिएगा, तो आप PMCH से ही करना प्रेफर करेंगे, जबकि आपको कहा जाएगा जमुहार का फीस सरकार दे। तो देखिए, मैं चाहता हूँ जन स्वराज की सरकार है, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और पढ़ाई की बात करते हैं। चलिए, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। जी, उन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो 2 घंटे मैं शराब फिर से खोल दूंगा। हाँ, इस पे क्या तो कहेंगे? इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि शराब एक फर्जी कानून है, जिससे कि बिहार का 20,000 करोड़ का सालाना नुकसान हो रहा है, जो कि आपके जेब से जा रही है। आप दारू पी रहे हैं 1,000 वाला 2,000 में, एक बात तो काली सच्चाई है, कहीं भी शराब मिल जाती है।
उसके जगह पैसा कौन कमा रहा है? शराब माफिया कमा रहा है, बड़े बड़े अधिकारी कमा रहे हैं, और जो छोटे मोटे हैं इधर जो वो तो 3 तल्ला मकान ठोक लिया शराब बेच करके। शराब कहीं बंद नहीं है। वो बोल रहे हैं कि मैं शराब का फर्जी कानून हटा दूंगा, और शराब बंद करना ही बड़ा बात नहीं है। शराब बहुत सारे स्टेट में मिलते हैं, लेकिन वहाँ क्राइम नहीं होती है। क्राइम को रोकने के लिए आप ये कर दीजिए, आप शराब पी के रोड पे नहीं निकल सकते हैं। शराब पी ठेका का एक टाइम बना दीजिए, क्षेत्र में एक ये कर दीजिए। शराब बिके क्या शराब बिके? खुलेआम शराब, वो तो खुलेआम तो सभी स्टेट में बंद हुई, सभी स्टेट में बंद कर दीजिए, फिर ऑल ओवर इंडिया में ही बंद कर दीजिए। शराब अगर इतना खराब है तो शराब से रेवेन्यू जनरेट हो रही है। शराब अगर बिहार में बंद रहता तब वो बोलते कि शराब खोलेंगे, तब वो गलत थे, लेकिन शराब बिहार में बंद नहीं है। वो जगह जगह पहले ठेका पर जाकर लेना रहता था, अब घर पे आके मिलती है। क्या नाम आपका? बस ये मेरा नाम चंदन कुमार है। क्या करते हैं? मैं अभी पीजी फर्स्ट ईयर में हूँ। ग्रेजुएशन मैंने अपना एन कॉलेज से किया है, और अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ। बड़े सवाल कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। किसकी सरकार बनेगी? आरजेडी की सरकार बनेगी। अभी यहाँ जो सिटिंग विधायक है रीतलाल यादव, हाँ, एनडीए का कहना है कि आपराधिक छवि है उनकी, और ऐसे में अगर वो फिर वापस जीतते हैं तो फिर ये बिहार फिर पीछे चला जाएगा। क्या कहेंगे? ठीक है, आप कह रहे हैं कि रीतलाल जी का जो है छवि खराब है, इस वजह से जो है इनका जो है नहीं होना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, आरजेडी का टिकट इसको नहीं मिलना चाहिए। मैं मानता हूँ इनसे ज़्यादा छवि खराब वाले को हम देखते हैं कि बीजेपी पे टिकट दिया जा रहा है, खुलेआम दिया जा रहा है, और वो कहने कि मैं जीतूंगा, अपने क्षेत्र से मैं जीतूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, बहुत सारे जो है काम करके दिखाऊंगा। तो क्या लगता है कि मतलब वो और हमारे रीतलाल जी में क्या क्या फ़र्क पड़ता है? तो आप भी बता सकते हैं हमको। अगर बीजेपी में अगर उस तरह का है तो हमारे आरजेडी में है तो क्या दिक्कत की बात है? और 10 को बीजेपी में है, एक को हमारे आरजेडी में है, तो कौन सी गलती कर रहा है बताइए। पिछले बार जो हुआ चुनाव हुआ, पिछले बार विधानसभा का चुनाव हुआ, पिछले बार जो है हमारे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, नीतीश जी ने जो है रुकवा के जो होल्ड करवा के जो है करवाया था कि अमित शाह आके यहाँ पे जो ये करवा दिया कि नहीं अभी जो है हम आरजेडी को नहीं ये करने देंगे, हम आ रहे हैं, रोक के रखो, होल्ड करो, और वोट को जो है हमारा जो है सुधर करवा के जो है इन्होंने बेईमानी और शैतानियत का काम करवाया, और हमारे आरजेडी को पिछड़ करके और ये जो बीजेपी की सरकार बनवाया हमारे यहाँ जदयू के साथ में, ये भी तो नीतियाँ न्याय ही है ना, ये तो न्याय है नहीं। तो इससे क्या लगता है कि मतलब कि हमारा आरजेडी खराब है और बीजेपी अच्छा है? नहीं, मेरी आरजेडी अच्छा है, और आरजेडी अच्छा है, अच्छा रहेगा, और अच्छा था और रहेगा भी। और अब हम लोग और एक्टिव हो गए आरजेडी के प्रति। हम लोग इस बार जो है और आरजेडी के प्रति एक्टिव हैं, इसलिए आरजेडी के प्रति एक्टिव हैं। ये हमारे बिहार की सरकार है, ये हमारे बिहार की सरकार है, आप समझ ही गए होंगे इसको। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मोकामा में जो जिस तरह से दुलार चंद यादव की हत्या हुई, ठीक है, और यहाँ पे आपके रामकृपाल यादव यहाँ पे उम्मीदवार हैं एनडीए के, तो इसका कितना प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा? देखिए, रामकृपाल यादव की बात बता रहा है ना, ठीक है। ये रामकृपाल यादव जो हुए, इनका थोड़ी छवि अलग है, थोड़ी मार्केट में इनकी छवि है, दिलचस्प है इनकी, इनका असर है कि हो सकता है कि निकाल ले, लेकिन ये साहब भी तो बीजेपी में है ना, हम लोग तो समर्थन कर रहे हैं आरजेडी को, तो हम लोग तो भाई ब्लाइंडली आरजेडी को हैं, शुरू से हैं, हम आरजेडी को ही करेंगे। तो रामकृपाल जी भले ही जो है जात पात के नाम पर जो ये कर ले कि मैं यादव समाज से हूँ तो मेरे को वोट दीजिए, वोट दीजिए, वोट दीजिए। पिछले बार भी जो है विधानसभा की चुनाव हो रही, आरजेडी इसका राज्यसभा की चुनाव हो रही थी, तो कहे थे या कर रहे थे आपका ये रामकृपाल जी कह रहे थे कि नहीं मेरे को जो है वोट दो, वोट दो, वोट दो। मैंने बोला था कि चाचा आपने गलती किया कि आपने जो है आरजेडी को छोड़ दिया, समझ गए। इन्होंने कहा था कि अरे आरजेडी में तुम्हें इतना दिन झोला बक्सात हो जाए यार, कुछ नहीं मेरे को मिला, इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन कर गया और मेरे को जो है अच्छा खासा सीट मिल गया। बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा कि बीजेपी में आप रहिए, हमारी मीसा भारती जीतेगी हमारे क्षेत्र से, और जीती आगे बढ़े। क्या कहना चाहिए? क्या सर, आपका नाम क्या है? मैं फील्ड में बस काम करता हूँ। आपका अपना जी दीजिए, मेरा भाई कुमार नाम है। मेरे साथ कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं और मैं इनसे बात करूंगा और यह समझूंगा कि यहाँ की समस्याएं क्या हैं इस विधानसभा क्षेत्र की, और क्या कुछ कहना चाहते हैं, पूरी बात हम इनसे करेंगे। चाचा, अभी जब मैं इधर से जैसे मैं सड़क से उतरा, ये जो सड़क है इसको देख के मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, क्या कहेंगे? ये सड़क क्यों है ऐसा? हाँ, सवाल ये उठता है, आम पब्लिक ये चाहती है कि जो हमारी सरकार है हमारे असुविधा को, परेशानी को कम करे,
और वो नहीं देखती है, जनता को इससे कोई मतलब नहीं है कि पीडब्ल्यूडी के अंदर ही रोड आता है या नगर निगम के आता है। जनता केवल ये चाहती है कि हमको जो असुविधा हो रही है उस असुविधा से हमें मुक्ति मिले। अगर प्रशासन ये कह के जनता को गुमराह करती है कि ये पीडब्ल्यूडी में आता है, इधर मैं बना दिया, उधर बना दिया, ये पीडब्ल्यू बनाता है, तो ये सरकार की निकम्मापन मैं समझूंगा। क्योंकि जनता उसी से उम्मीद रखती है कि सरकार मेरे लिए कुछ काम करेगी। उसको न पीडब्ल्यूडी से लेना है न नगर निगम से लेना है। इसलिए अभी तक अगर रोड नहीं बना है तो मैं इसका दोषी सरकार को मानूंगा। अच्छा, इसके लिए स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो कितने जिम्मेदार हैं? ये सरकार में सब शामिल हो जाते हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो। जब एमपी है, एमएलए हैं, वार्ड कमिश्नर हैं, तो सब की जिम्मेदारी है। इनका काम था, अगर सरकार सोई हुई है तो उनको जगाने का काम इन्होंने नहीं किया। सरकार सोई रही, कोई जगाने का कोशिश भी किया तो कहे कि मैं तो चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, जाओ बाद में बात करना। ये हालात। एक बात तो ये भी ना है कि जो अभी जो बिल्कुल लास्ट में जो सदन चला था 5 दिन का, एक दिन भी अगर एक दिन हमको लगता है कि 1 घंटा आधा घंटा भी माने 10 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा चल ही नहीं पाया। तो क्या इसके लिए ये लोग जिम्मेदार नहीं है कि आखिर सदन चल रहा है, सरकार का करोड़ रुपया खर्च होता है, सदन नहीं चलने देना, चाहे सरकार किसी की भी, पक्ष या विपक्ष की बात हम कर रहे हैं, तो आखिर क्या इसमें ये गलती नहीं है? मेरे ख्याल से चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, किसी में पक्ष के तरफ से या विपक्ष के तरफ से सभा को संचालित नहीं होने देना चाहता है तो उस पीरियड का उन सदस्यों का वेतन नहीं मिलना चाहिए। ये कानून अगर बन जाएगा तो सब सतर्क रहेंगे। कानून बनाएगा कौन? अब सवाल ये है कि हम ही को पद्म भूषण लेना है, हम ही को देना है, तो किसको कहिएगा? बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम मेजर रामकृष्ण केशव है। मैं आर्मी से आया हूँ। सर क्या कहेंगे? एकदम सही बात बोले हैं। सदन का कार्यवाही बंद होता है तो उनकी सैलरी से उस चीज़ को पूरा करें, तब समझेंगे। 6 तारीख को आपके यहाँ मतदान होने हैं, ठीक है, इसको लेके क्या कहेंगे? रामकृपाल जी हैं और सिटिंग विधायक हैं, क्या कहेंगे? अब इसमें क्या कहना है, जो जीता वो सिकंदर है और क्या है। सीएम का फेस कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो नीतीश कुमार होना चाहिए। आपके हिसाब जी हाँ। विपक्ष लगातार कह रहा है कि अब बूढ़े हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, नहीं काम करने लायक है, वो तो 80 साल के उम्र में वीर कुंवर सिंह तलवार भांजे थे, अभी 80 साल न हुआ है नीतीश जी का। यानी उम्र से नहीं हौसला। हाँ, ये अब बात है, उम्र से नहीं हौसले से मतलब है। एक जवाब मैं दे जी 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 जरूर। पक्ष विपक्ष दोनों की बात। जी जी। जब कांग्रेस हार रही थी, दीप बाबू पका हुआ मोछ, पका हुआ बाल लेके वैशाली डिस्ट्रिक्ट में गाय और बछड़ा का प्रचार कर रहे थे कि बूढ़े बैल का लाज रखो। जनता उनको नकार दी और बोला कि बैल अगर बूढ़ा हो गया है तो गौलक्ष्मी में जाए, जनता के बीच में क्यों घूम रही है? एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर 80 साल के पास हौसला से
बुलंदी बनी रहेगी तो आर्मी में अभी सक्षम होते हुए हमको क्यों रिटायर किया गया? हम तो 80 साल तक ये हिम्मत और ये हौसला पर, जज्बा पर लड़ने के लिए और देश लड़ने के लिए तैयार है, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो हमको भी 80 साल तक या उम्र की सीमा ख़त्म करके, जैसे नेताओं का कोई उम्र नहीं है, लंगड़ा हो, लुल्ला हो, अंधा हो, पब्लिक बना दिया तो बन गए, चाहे उनको कलम पकड़ने आवे राबड़ी देवी चाहे नहीं, मुख्यमंत्री बन गए। उसी तरह फौज हो, सिविल हो, उनको भी काम करने का एक बार भर्ती हो गया, एक बार नियुक्ति हो गई तो जैसे नेता जिंदगी भर लड़ते रहेंगे, चाहे सक्षम हो चाहे ना हो। उसी तरह बाकी सरकारी जॉब वाले को भी उम्र का बंधन खत्म कर दो, मुक्त कर देना चाहिए। मुक्त कर देना चाहिए। अग्निवीर पर बोल दीजिए। है? अग्निवीर पर नहीं तो अभी इनको बोलने दीजिए। मोकामा में जो दुलाचंद यादव की जो हत्या हुई, तो क्या उसका असर यादव माने जाति फैक्टर को लेके क्या यहाँ भी पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे आरजेडी के विधायक हैं, ऋतुराज यादव सिटिंग विधायक हैं, और कल लालू प्रसाद यादव ने यहाँ पे रोड शो भी किया था उनके समर्थन में, क्या कहेंगे? हाँ, मेरा कहना ये है कि ज़रूरी है कि एक जो भी एरिया है, जैसे दानापुर एरिया है तो यादव बहुल क्षेत्र है, और वहाँ पर एक यादव की नृशंस हत्या हुई और जानबूझकर प्लानिंग करके की गई है हत्या, इसलिए उसका यहाँ पर ज़रूर उसका असर पड़ेगा। जितना भी पड़े, कम ज़्यादा पड़े, लेकिन पड़ेगा ज़रूर। और ये जो हुआ है, सरकार इसके ऊपर है ना, बहुत मीडिया का दबाव पड़ा और प्रशासन का विपक्ष का दबाव पड़ा, तब ये गिरफ्तारी हुई, अन्यथा वो भी नहीं होती। और ये आगे तक ये कुछ होना जाना नहीं है, और चुनाव तक का गिरफ्तारी है, उसके बाद वो जैसे कि तैसे हो जाएगा। तो क्या लगता है कि यहाँ पे जो परसों मतदान होने हैं, 6 तारीख को मतदान जो होने हैं, ऐसे में क्या कहेंगे इसमें? तो हमारा यादव या फिर ऋतुराज यादव? देखिए, हमारे हिसाब से तो ऋतुलाल यादव जो हैं इस क्षेत्र के क्षेत्रीय लोकल यहाँ के कैंडिडेट हैं, और वो बाहर से आए हैं। रामकृपाल यादव जी तो वैसे ठीक है, वो लोकसभा से लड़ रहे थे, अगर उनको कोई नहीं मिला तो रामकृपाल जी को लड़ा दिया गया, जबकि जब वो ऑलरेडी लोकसभा के वो मेंबर थे तो विधानसभा में लाने की क्या ज़रूरत थी? तो हमारे हिसाब से तो नहीं है कि वो यहाँ से जीत पाएंगे। यहाँ जो जज्बा है या जो लोगों का प्रतिक्रिया है वो ऋतुलाल यादव के ऊपर है, और ऋतुलाल यादव को जीतने की संभावना ज़्यादा है। क्या नाम है आपका? सुबेदार अगम सिंह। एक सवाल और है मेरा, पिछले चुनाव में आशा देवी महज 15,000 वोट से पीछे रह गई थी और उनकी हार हो गई, और ऋतुलाल यादव यहाँ से जीते थे। इस बार वो उनको टिकट नहीं मिला, वो निर्दलीय खड़ा हुई, लेकिन एनडीए ने उनको टिकट नहीं दिया और उनको बैठा भी दिया गया, माने कि वापस ले लीजिए आप। तो क्या इसका भी असर कुछ पड़ेगा क्या? सवाल ये उठता है, आशा सिन्हा को उस बार क्यों टिकट दिया गया और इस बार क्यों नहीं टिकट दिया गया? सवाल ये उठता है कि आशा देवी के पति का मर्डर हुआ, उस समय जनता का उनके प्रति संपैथी वोट मिला था और उस वोट से वो जीत गई थी। दूसरे बार जब वो एमएलए बनी तो जो पब्लिक का काम होना चाहिए था वो काम नहीं हो सका, और मिलने जुलने का समय भी उनको देने में हिचकिचाहट लगती थी। इसलिए धीरे धीरे जो एनडीए का वोटर थे उनसे नाराज़ हो गए और
कुछ मतों के गिनती के कारण उनकी पराजय हो गई। जहाँ तक इस बार का सवाल है, हर पार्टी अपने से सर्वे करा के देखती है कि इस क्षेत्र का कौन इस पार्टी का उम्मीदवार हो सकता है। ऐसे में सर्वे के अनुसार ये आशा सिन्हा का इस बार उम्मीदवारी की उम्मीद बहुत कम थी, इसलिए ये रीतलाल यादव के अगेंस्ट में एक तगड़ा कैंडिडेट देने के लिए राम कृपाल को लोकसभा में हारने के बाद खाली बैठे हुए थे, उनको इस बार विधानसभा में खड़ा कर दिया गया है ताकि रीतलाल से अच्छा टक्कर लेकर एनडीए को जिता सके। और जहां तक आशा देवी का सवाल है, उनके साथ ये समझौता की गई होगी कि अगर पार्टी की सरकार बनेगी तो आपको कहीं न कहीं संगठन में या सरकार में शामिल किया जाएगा। क्या लगता है कि इस बार जो एनडीए के जो कैंडिडेट हैं, तो क्या इस बार वो जीत पाएंगे यहाँ से? सवाल ये है, एक बाहुबली है और एक दरवाजे दरवाजे सत्यनारायण जिनके कथा में भी आते हैं, राम कृपाल यादव। लेकिन जहाँ तक मेरा तजुर्बा कहता है, वादा वो भी करते हैं लेकिन वादा पर स्थिर नहीं रह पाते हैं, फेलुअर हो जाते हैं। जैसे एमएलए में एमपी थे, उस समय हम लोगों ने कुछ अनुरोध किया था, आशा तो दिए लेकिन काम पूरा न हो सका, इसलिए हम लोग सिटिंग कैंडिडेट को ही वोट करेंगे। कल लालू प्रसाद यादव यहाँ पे रोड शो किए थे रीतलाल यादव के समर्थन में, तो क्या लगता है कि इधर रामकृपाल यादव हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं, क्या कहेंगे? नहीं है, जो उनका वोट है वही मिलेगा। बाकी जो रामकृपाल यादव का सभी वोट है, बनिया का, सोनार का, वो उनका वोट कोई खास असर हमारे समझ से नहीं पड़ेगा। यानी क्या लगता है कि एनडीए यहाँ से निकलेगी? अब बराबर की टक्कर है, किसी को पलड़ा कम नहीं आंक सकते आप, बराबर की टक्कर में चल रहे हैं दोनों आदमी। अब यही कि थोड़ा बहुत किसी पलड़ा झुक गया, वो यहाँ से जीत जाएगा। क्या नाम है आपका? विमल कुमार। क्या करते हैं? हम रिटायर्ड हैं। कई लोगों से मेरी बात हुई और अलग अलग तरह की बातें हुई, लेकिन जो निकल कर आया वह यही कि कोई कहीं से कमज़ोर नहीं है, क्योंकि रामकृपाल यादव की लोकप्रियता है यहाँ पे, और वहीं पे जो अभी सत्ता पे काबिज थे यहाँ पे के जो सिटिंग विधायक हैं रीतलाल यादव, तो वो भी कहीं से कमज़ोर नहीं है। हालांकि वो अब फिलहाल जेल में है और कल लालू प्रसाद यादव उनके समर्थन में उन्होंने रोड शो किया था। अब देखना होगा कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के क्या रोड शो करना कितना उनको फ़ायदा मिलता है, यह भी समझना होगा। वहीं दूसरी तरफ रामकृपाल यादव की जो लोकप्रियता है, ये अलग बात है कि लोकसभा चुनाव में उनकी हार हो गई थी, लेकिन फिर भी अभी जो लोग कह रहे हैं कि उनकी भी लोकप्रियता कम नहीं है, और ऐसे में टक्कर जो है वो बराबरी का टक्कर है। अब देखना होगा कि आखिर पलड़ा किसका भारी होगा। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।